तारीख थी 8 जुलाई 2022। फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे एक स्पीच दे रहे थे। उस दौरान एक शूटर आता है और उनकी गोली मारकर हत्या कर देता है। ये एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ठीक उसी महीने में 2 साल के बाद 2024 में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक सेम अटैक होता है। 150 यार्ड दूर से एक पार्किंग लॉट की छत से एक शूटर उनके ऊपर कई राउंड्स फायर करता है। जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कम से कम 8 राउंड्स फायर किए गए, उनमें से एक गोली ट्रंप के कान पर जाकर लगी। और जब उनको स्टेज से एस्कॉर्ट किया गया, वो रैली में स्पीच दे रहे थे, तो उनके कान से खून बह रहा था। तो वही सिमिलर स्टाइल ऑफ अटैक। और ये जो लीडर्स हैं, ट्रंप हो गए, शिंजो आबे, इसी कैटेगरी में पीएम मोदी भी आते हैं, बिकॉज ये सारे गैंग ऑफ फोर। आप याद कीजिए जब ट्रंप का पहला कार्यकाल था, उस वक्त क्वाड बनाया गया था। क्वाड वाज द वर्ड ऑफ द टाउन, और प्रेस, हर जगह की प्रेस और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में क्वाड का वर्ड ही घूमता था। वहाँ पे G7, वहाँ पे नेटो, बाकी सब वर्ड्स नहीं घूमते थे। क्वाड एक मेजरली उसको कवरेज मिलती थी। और क्वाड के पार्ट कौन कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, जिसको हम स्कोमो बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे, यूएस के ट्रंप, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये जो गैंग ऑफ फोर थी, इनमें से सिर्फ मोदी ही बचे हैं जो अभी भी पावर में हैं। और तीसरे टर्म में मोदी ही बेयरली सर्वाइव्ड दीज इलेक्शंस। तो उन चारों गैंग ऑफ फोर में से सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ही पावर में है। शिंजो आबे अभी नहीं रहे, और ट्रंप की वापसी की पूरी संभावना है, चांसेस हैं कि वो ही जीत कर आएंगे जो अभी इलेक्शन होंगे नवंबर में। सो गैंग ऑफ फोर के 2 लीडर्स पे ये अटैक हुआ है। एंड नाउ इट इज बीइंग सेड ऑन द सोशल मीडिया, और रूमर्स ये है कि क्या अगले विक्टिम प्राइम मिनिस्टर मोदी हो सकते हैं, बिकॉज गैंग ऑफ फोर के लीडर वही एक इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं जो कि अभी भी पावर में है, और इन्फ्लुएंशियल वही उनका ओहदा वही बरकरार है। तो ये एक नैरेटिव है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ही शुड बी केयरफुल। और एक जो इंडिया में बीजेपी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो ऑलरेडी ये नैरेटिव बनाना शुरू कर चुकी है। ये शहजाद पूनावाला का ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि लिबरल मीडिया या लिबरल लोगों का जो टॉक्सिक अटैक होता है, टॉक्सिक अटैक ऑन द प्राइम मिनिस्टर, इट लीड्स टू सच अटैक्स। और इवन जो यूएसए के लोग हैं, जब ट्रंप पे अटैक हुआ तो वो भी जाकर जो वहाँ पे मौजूद मीडिया थी, उस मीडिया को काउंटर कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से ये अटैक हुआ है। तुम्हारा जो नैरेटिव तुम जो बुनते हो बैठ के, जो फैब्रिकेट करते हो, जो तुम ट्रंप पे टॉक्सिक अटैक्स करते हो, उसी की वजह से लोग ऐसे अटैक्स करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। आप देखिए वीडियो। ट्रंप पे अटैक के बाद कई सारी कंस्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ट्रंप ने खुद से ये फेक अटैक करवाया है, स्टेज करवाया है, ताकि उनको सिंपैथी मिल सके। ये एक ट्वीट देखिए आपके सामने, और इस पर करीब 30,000 लाइक्स ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो चुके हैं। इसका मतलब ये मानने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा है कि ट्रंप ने ये अटैक अपने आप खुद से करवाया था। दूसरी तरफ ट्रंप के सपोर्टर्स हैं जो ऑब्वियसली ये नहीं मानते कि खुद से अटैक करवाया था, जबकि वो सीक्रेट सर्विस को या डीप स्टेट को ब्लेम कर रहे हैं। इस अटैक को वो बोल रहे हैं डीप स्टेट असैसिनेशन बिड। और डीप स्टेट का मतलब यहाँ पे आता है उस ब्यूरोक्रेसी से जो कि लेफ्ट लीनिंग होती है और जो हमेशा से डेमोक्रेट्स को फेवर करती आई है। अब क्वेश्चन सीक्रेट सर्विस के ऊपर भी उठ रहे हैं, और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस उठ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कई सारे लोग सामने आए हैं मीडिया में जो कह रहे हैं कि हमने इस अटैक के होने से पहले कई बार जो वहाँ पे पुलिस थी और सीक्रेट सर्विस थी, उनको इन्फॉर्म किया कि हमने किसी शूटर को देखा है वहाँ पे जो कि राइफल लेके घूम रहा है और जो छत पर गया है। लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी वहाँ की पुलिस ने और सीक्रेट सर्विस ने कोई रिएक्ट नहीं किया। We noticed a guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, and we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, "Hey, man, there's a guy on the roof with a rifle." And the police were like, "Huh? What?" Like they didn't know what was going on.
as Trump started, I noticed two officers that were looking for something or somebody. I was looking around myself and seeing a guy on top of one of the buildings go in between one building to the next, and went and told the officer that he was up there. And when I went back to my spot, I heard that people could still see the person from where they were standing. So I checked that out, and I went back to tell the officer that if he came over there, he could see them. And when I turned my back is when the shots started, and then it took me a second or two to figure out exactly what it was. मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में प्रेसिडेंट्स की सिक्योरिटी, चाहे वो करंट हो या फॉर्मर, उनकी सिक्योरिटी सीक्रेट सर्विस ही संभालती है। और उसी के ऊपर ये जिम्मा था कि ट्रंप को सिक्योर करा जाए। अब लोग सीक्रेट सर्विस के चीफ को रेजिग्नेशन देने के लिए बोल रहे हैं। अभी इस अटैक के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी ट्वीट सामने आया, वेयर ही सेड कि ही इज़ वेरी कंसर्न्ड कि उनके दोस्त ट्रंप के ऊपर ये अटैक हुआ। इसके बाद जो बाइडन का भी स्टेटमेंट आया, ही सेड कि अमेरिका में पॉलिटिकल वायलेंस की कोई जगह नहीं है। बराक ओबामा, एवरीवन इज सेइंग कि ये वायलेंस को हम कंडेम करते हैं। बट कंस्पिरेसी थ्योरीज दे आर ब्रूइंग, और आगे चल के लेट्स सी हाउ इट गोज। क्या इसमें और नई रिवलेशन होती हैं? वी विल कम बैक टू यू विद मोर डिटेल्स ऑन दिस। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।